Hi guys, welcome to the e-learning. In the previous video, we discussed what's the deadlock is and what are the necessary condition of a deadlock to occur. Okay, in which we have covered, I think, 4 condition. First one is mutual exclusion. Second is hold and wait condition. Third one is no preemption condition, and fourth is circular wait condition. In the today's video, we're going to discuss about the methods of handling deadlock. That what are the methods we are used for handling deadlock. Okay, if a particular system will got into the state of a deadlock, then what are the method for preventing that particular system? So the method one is deadlock prevention. Okay, deadlock prevention. So what's the deadlock prevention is? Deadlock prevention का basic concept ये होता है कि आप चारों में से जो 4 necessary condition है deadlock के होने की, उन चारों में से कोई भी एक कंडीशन को आप अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो डेडलॉक अपने आप ही प्रिवेंट हो जाएगा. इट मींस डेडलॉक कैन ओनली अकर जब वो 4 कंडीशंस साइमल्टेनियसली हो, चारों कंडीशन एक साथ हो रही हो, तभी डेडलॉक होता है सिस्टम में. अगर हम उन चारों में से किसी भी एक डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन को एलिमिनेट कर दें तो डेडलॉक होगा ही नहीं. तो ये है डेडलॉक को प्रिवेंट करने की तरीका, जिससे हम सिस्टम में डेडलॉक होने से ही रोक सकते हैं कि डेडलॉक को ही प्रिवेंट कर दो, डेडलॉक होएगा ही नहीं. ओके, सो यहाँ पे लिखा भी है, दिस इज डन बाय रिस्ट्रेनिंग द वे अ रिक्वेस्ट कैन बी मेड सिंस डेडलॉक अकर व्हेन ऑल द 4 नेसेसरी कंडीशंस आर मेट. डेडलॉक तभी होता है जब सारी नेसेसरी कंडीशंस जो थी डेडलॉक की वो एक साथ साइमल्टेनियसली हो. बट अगर हम उन चारों में से किसी भी एक कंडीशन को होने से रोक देते हैं तो डेडलॉक होएगा ही नहीं. ओके, so deadlock prevention is one way of handling deadlock. Okay, now another one is deadlock avoidance. Deadlock avoidance का basic concept ये रहता है कि if a process request for a particular resource, ओके, सो आप उस प्रोसेस के रिसोर्स को एग्जामिन करोगे कि दैट ऑन गिविंग द रिसोर्स टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस आपका सिस्टम अनसेफ स्टेट में ना चले जाए. इसका ये मतलब होता है कि प्रोसेस ने कोई रिक्वेस्ट की रिसोर्स करी कि मुझे ये वाला रिसोर्स चाहिए, तो आप अपने सिस्टम की कैपेबिलिटी देखोगे, क्या आपका सिस्टम कैपेबल है उसे उस रिसोर्स उस प्रोसेस को वो रिसोर्स देने के लिए विदाउट डिस्ट्रॉइंग द फंक्शनिंग ऑफ योर सिस्टम. ओके, इसको एक तरीके से समझते हैं. सपोज बैंक का एग्जांपल लो आप कि बैंक में क्या होता है, बैंक के पास हर किसी पर्सन का, मतलब कि जो पर्सन का उस बैंक में अकाउंट है उन सबके मनी डिपॉजिट्स होते हैं. ओके, नाउ अगर कोई अनदर पर्सन आ रहा है बैंक से लोन लेने, तो बैंक देखता है कि उस पर्सन को कितने अमाउंट का लोन चाहिए. उसके बाद ये एग्जामिन करता है कि जितने अमाउंट का लोन इस पर्सन को चाहिए, क्या अगर मैं अपने पास मेरे पास जितने पैसे हैं उसमें से वो अमाउंट माइनस कर दूं, तो क्या मैं इतना कैपेबल हूं कि अगर एक साथ सारे बैंक होल्डर्स भी मेरे पास पैसे लेने आ जाते हैं तो मैं उन सबको पैसे दे सकूं. कि मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस वैसे बहुत कम होते हैं कि एक साथ सारे अकाउंट होल्डर्स आ जाए कि हमें हमारे पैसे दो. लेकिन अगर लेट सपोज आ गए, हम टफेस्ट एक्सट्रीम सिचुएशन एग्जामिन करके चलते हैं कि अगर लेट सपोज वो सारे भी आ गए, तो क्या बैंक इस कंडीशन में होगा कि वो उनको उनके मनी वापस कर दे. ओके, सिमिलरली डेडलॉक अवॉइडेंस में भी ये तरीके का मैकेनिज्म आपका देखा जाता है कि जब भी कोई नई प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है किसी भी रिसोर्स की, तो सिस्टम अपने अंदर एग्जामिन करता है कि क्या अगर ये इस प्रोसेस को ये पर्टिकुलर रिसोर्स दे दे तो क्या सिस्टम एबल है अपनी सारी और फंक्शनिंग करने के. कि अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन में भी सिस्टम चले जाता है जब उसको सारे रिसोर्स की जरूरत होता, क्या तब भी सिस्टम अपना काम कर लेगा अगर ये सिस्टम इसको रिसोर्स दे देता है. तो अगर वेल एंड गुड कि सिस्टम हाँ कर सकता है, हैव द कैपेबिलिटी, तो सिस्टम उस प्रोसेस को रिसोर्स दे देता है. यानी कि जब सिस्टम ये डिसाइड कर लेता है दैट आई विल बी इन द सेफ स्टेट ऑन गिविंग द रिसोर्स टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, तो इस वे में हम उसे रिसोर्स दे देते हैं. और इसी चीज को डेडलॉक अवॉइडेंस कहते हैं कि एग्जामिन करना कि गिविंग रिसोर्स टू अ पर्टिकुलर स्टेट आपके सिस्टम पे क्या असर डालेगी. ओके, सो इसके लिए इट रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्स, कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोसेस के बारे में चाहिए होगी कि क्या ये जो मैं नई प्रोसेस को रिक्वेस्ट ग्रांट कर रहा हूँ
हमें उस प्रोसेस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। ऐसा तो नहीं है कि पहले हमें लग रहा था कि उस प्रोसेस को सिर्फ एक रिसोर्स की ज़रूरत है, बाद में हमें आगे पता चला कि वो प्रोसेस जो है वो एक से ज़्यादा रिसोर्स मांग रही है और उसको इतने रिसोर्स देना मेरे सिस्टम को अनसेफ स्टेट में ले जा रहा है। तो इस केस में तो डेडलॉक हो ही जाएगा। तो इसलिए आपको किसी भी प्रोसेस को आप एलोकेशन करने से पहले आपको उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए। Okay. Now the third point is deadlock detection and recovery. जो above 2 points थे वो आपके deadlock को होने से ही रोक रहे थे। Deadlock prevention भी आपके deadlock को होने से रोक रहा था, deadlock avoidance भी आपके deadlock को होने से रोक रहा था। But deadlock detection and recovery किस principle पे काम करता है कि deadlock हो चुका है, कि आपके सिस्टम में डेडलॉक हो चुका है। अब हमें उस डेडलॉक को डिटेक्ट करना है, कि चेक करना है कि क्या सिस्टम में डेडलॉक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। एंड रिकवरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कि हाँ मैंने डिटेक्ट भी कर लिया, मुझे फाउंड भी हो गया दैट सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ डेडलॉक, तो अब उसे रिकवर कैसे करेंगे। ओके। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, इनके जो रूल्स होते हैं कि रिकवर कैसे करें सिस्टम को जब उसके अंदर डेडलॉक हो चुका है, ये हम आगे आने वाली फर्दर वीडियोस में देखेंगे। ओके। नाउ द फोर्थ वन इज डेडलॉक इग्नोरेंस, जिसको हम ऑस्ट्रिच अप्रोच और ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम भी कहते हैं। नाउ डेडलॉक इग्नोरेंस का क्या प्रिंसिपल होता है। डेडलॉक इग्नोरेंस सिंपली क्या कहता है कि आप इग्नोर कर दो कि आपके सिस्टम में डेडलॉक हुआ भी है, यानी कि आप ऐसा अज्यूम करो दैट सिस्टम विल नेवर गो इनटू द स्टेट ऑफ अ डेडलॉक, कि सिस्टम कभी डेडलॉक की स्टेट में गया ही नहीं था। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा करते हैं, जैसे आपका यूनिक्स एंड विंडोज जो होते हैं इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। बट द अप्रोच इज ऑस्ट्रिच अप्रोच, कि आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि सिस्टम में कभी डेडलॉक हुआ ही नहीं था, मीन्स आप इग्नोरेंस की स्टेट लेके चल रहे हो। ओके। ये सारे आपके 4 मेथड्स हैं जिसके यूज करके आप डेडलॉक हैंडल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ओके। आई होप आपको ये मेथड्स क्लियर होंगे। एक बार इसको फर्दर रिवाइज करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज व्हाट, डेडलॉक प्रिवेंशन, इन विच वी जस्ट एलिमिनेटिंग वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक। अगर हम एक भी नेसेसरी कंडीशन डेडलॉक की रिमूव कर दें तो आपका डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा, सिस्टम में डेडलॉक आएगा ही नहीं। Second one is deadlock avoidance, that before granting request to any particular process, आप उस process को completely examine करिए, check करिए कि क्या उस process को request grant करने से आपका system unsafe state में तो नहीं चला जाएगा। ओके। आप ये एग्जामिन करिए कि उस प्रोसेस को कितने रिसोर्स की जरूरत है, आगे क्या वो प्रोसेस फर्दर मोर रिसोर्स तो नहीं मांगेगी जो आपका सिस्टम उसे नहीं दे पाएगा और डेडलॉक हो जाएगा। तो ये आप फर्दर एग्जामिन करो। ठीक है। इट इज व्हाट वी कॉल डेडलॉक अवॉइडेंस। जो ये दो प्रिंसिपल्स हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस, वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कि अभी डेडलॉक हुआ नहीं है, वी आर प्रिवेंटिंग आवर सिस्टम फ्रॉम हैविंग डेडलॉक। Now, the third one is deadlock detection and recovery. It work on the principle that deadlock is occur in the system. Okay. Now you can detect the particular deadlock and then recover it. Now, and the fourth one is deadlock ignorance. It simply goes on that we are not assuming that deadlock is happen, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि डेडलॉक कभी हुआ ही नहीं था। ओके। सो दीज आर द 4 methods which we use for handling the deadlock. Okay. In the next video we will discuss about how we can eliminate one of the necessary condition of deadlock, यानी कि deadlock prevention कैसे करते हैं ये हम अपने next video में देखेंगे। Okay. Till then, if you like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button and subscribe button. Thank you.